कि गुलमर्ग में जो हमारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है 45 साल से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं टंगमर्ग से, मगर आज के डेट में हमारी वहाँ कोई जगह नहीं है। पूरा चाहे बारामूला है, चाहे उड़ी है, चाहे बांडीपुरा है, ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट है इस वक्त गुलमर्ग में इनलीगल ट्रांसपोर्ट इस वक्त गुलमर्ग में है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट, जो हमारी हम एक रजिस्टर्ड यूनियन है हमारी, लेबर डिपार्टमेंट से भी हम रजिस्टर्ड हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी हम रजिस्टर्ड हैं। तो जो आवारा गाड़ियां हैं ये इस वक्त पूरी गुलमर्ग पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है इस गुलमर्ग। अगर अभी 1 साल ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जो ये यूनियन है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे ड्राइवर को वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। और उस आप कल की वीडियो एक वायरल हुई है कि एक टूरिस्ट से गंडोला तक 3,000 रुपया उससे लिया गया। 3,000 रुपया, आप मेरी बात पे गौर करें, 3,000 रुपया वो किस गाड़ी वाले ने लिया, उसका कोई अता पता नहीं है। अगर मेरी यूनियन की गाड़ियां वहां चलती, मेरे कंट्रोल में सारा होता, तो उसका जवाबदेह मैं था कि किसी के साथ चीट हुआ है, उसका जवाब, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे सवाल करती उस वक्त उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मगर इस वक्त कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद नहीं होती, क्योंकि मैंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है। इससे पहले भी जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबान हैं, इन्होंने भी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इस तरफ आपकी तवज्जो हम चाहते हैं कि गुलमर्ग में जो इस वक्त अंदर बटमालू में कम गाड़ियाँ थी, बटमालू से ज़्यादा इस वक्त गुलमर्ग में हम इको टूरिज़म की बात करते हैं, हम गुलमर्ग को ग्रीन बनाने की बात करते हैं, हम बूटा को ग्रीन बनाने की बात करते हैं। मगर आप जब देखोगे गुलमर्ग में, गुलमर्ग पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है गाड़ियों की वजह से। मेरा सिस्टम अंदर नहीं चलता है, अंदर सिर्फ गुंडागर्दी इस वक्त चलती है। प्राइवेट गाड़ियों का इतना हुजूम है गुलमर्ग में। मैं एक बात मेरे जहन में आ रही है जो 1 महीने में सोच रहा हूँ। मैं गुलमर्ग में मैंने तकरीबन 15 दिन रहा मैं, और मैं इस नतीजे पे पहुँच रहा हूँ कि गुलमर्ग जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जाए, एक प्राइवेट है, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। एक प्राइवेट है, किसी की पर्सनल गाड़ी है, कोई फैमिली के साथ आया, उसके साथ हमारा कोई इशू नहीं है, वो जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकता है। मगर जो कमर्शियल यूज़ के लिए आज प्राइवेट गाड़ियाँ गुलमर्ग में यूज़ हो रही हैं, वो हमारे लिए एक सरदर्द बन गया है, क्योंकि हम टैक्स भी देते हैं, हमारे परमिट का फीस भी है, लाखों रुपया हमारा फीस लगता है एक साल में। तो कमाते क्या है? कमाते कुछ नहीं। मेरे आप बाहर देखें, मेरे स्टैंड में पूरी गाड़ियां आज बैठी हुई है। प्राइवेट गाड़ियों को कौन परमिशन देता है बूटा के लिए? एक सवाल मैं करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा ये सवाल है कि प्राइवेट गाड़ियों को कौन देता है, बूटा के लिए कौन परमिशन देता है? मेरी उसको कोई स्लिप नहीं होती है प्राइवेट गाड़ी को। बारामूला से गाड़ियां हैं। आपका मानना है कि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, वहाँ पे जो इलीगल ट्रांसपोर्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हुए टूरिस्टों को भी चीट हो रहा है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट? हाँ बस साहब, मैं एक बात बोलूँगा आपको सागर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर आप गुलमर्ग को बचाना है, आपको ये जो भी अंदर ये ट्रांसपोर्ट है इसको आपको बाहर लाना पड़ेगा। अगर गुलमर्ग को बचाना है, पोल्यूशन फ्री करना है, गाड़ियाँ जो भी चाहे बूटा जाए वो मेरी स्टैंड से जानी चाहिए। मेरा एक राइट बनता है, क्योंकि मैं 45 साल से इसको चला रहा हूँ। मेरा एक राइट बनता है कि मैं इसको ऑपरेट करूं। अगर कोई इदारा इसको ऑपरेट करेगा ही नहीं तो फिर चीट होगा अंदर, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपने अपने बायलॉज में ये नहीं ऑपरेट करेंगे हम टंगमर्ग से, मगर गुलमर्ग में भी हम हमारा यहाँ जो विंटर का अभी आने वाला मौसम है, सेशन जो है विंटर का, ये एक टफ टाइम हमारे लिए होता है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी तहसीलदार साहब को हमने डाली है, मैंने खुद डाली है वहाँ पे, उसके क्लर्क के वहाँ मैंने खुद डाली है, उसकी रसीद मेरे पास मौजूद है कि हमारी पार्किंग विंटर के लिए यहाँ नहीं है। ये कहते हैं कि आप डिसिप्लिन लाओ, विंटर में यहाँ डिसिप्लिन नहीं होता। वहाँ से आज गाड़ियाँ जो जाती है गुलमर्ग, हज़ारों गाड़ियाँ जाती है, वहाँ पार्किंग बड़ी है तो भी वहाँ पर मुश्किलात हैं। जब कल के डेट में, बर्फ़ के डेट में यहाँ पर सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी, वो गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? वो रोड पे ही रहती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। तो आपकी डिमांड है पार्किंग के लिए, आप डिमांड कर रहे हैं? पार्किंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आज के डेट में नहीं होता है, मैं आपको ये हाँ, मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से, मैं डिमांड करता हूँ ये कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, विंटर के लिए बहुत बड़ा इशू है पार्किंग के लिए। हमने इसमें डॉक्यूमेंट फाइल किया है यहाँ पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है।
तो मैं चाहता हूँ कि वो इस पे ज़रूर ध्यान दें। हाँ, क्योंकि हमारी जो दौड़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है, गुलमर्ग के जो होटलियर्स हैं, हमारी गाड़ी कोई होटल में नहीं चलती है, एक होटल छोड़ के खैबर, बाकी कोई किसी भी होटल में हमारी गाड़ियां नहीं चलती। वो श्रीनगर से गाड़ियां लाते हैं और कल के डेट में जब विंटर को उनको ज़रूरत पड़ती है गाड़ियां, मेरा ड्राइवर रात के 12 बजे भी उनके होटल पे जाता है, उनको अकोमोडेट करता है। उस टाइम में उनके टूरिस्ट को, उनके कस्टमर को अकोमोडेट हम करते हैं। मगर जब मौसम आता है, समर का मौसम आता है, तो बिल्कुल वो हमें पूछते नहीं हैं। और मैं इस टाइम में आपकी वसात से होटलियर्स को भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो इस विंटर में हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और बहुत, मैं उनको भी मैंने दावत दी, मैंने एक मीटिंग की उनके साथ, मैंने उनको दावत दी है कि आप मेरे साथ आएँ, हम मेरे साथ बैठें, हम पूरा जो अंदर का हमारा ट्रैफिक चल रहा है, चाहे वो मेरी मेंबरशिप में है या नहीं है, मगर यहाँ का ट्रैफिक है, उसको हम बाहर लाएंगे। मैं अपने कंट्रोल में उसको लाऊंगा इंशाल्लाह। कल से मैं स्टार्ट ये ड्राइव कर रहा हूँ। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो खुद देखें कि बाकी गाड़ियाँ कौन चल रही हैं वहाँ, और परमिशन गुलमर्ग बूटा के लिए किस बुनियाद पर दिया जा रहा है। क्योंकि मेरी स्लिप नहीं होती, मेरी स्लिप सिर्फ मेरे जो गाड़ियाँ हैं जो मेरे स्टैंड से वाबस्ता हैं, ये गाड़ियाँ मेरे हैं, इनको मैं स्लिप देता हूँ। तो मैं कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करे अगर आपको गुलमर्ग को बचाना है। और एक साथी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि विंटर में यहाँ का लोकल जो यहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम एक डॉक्यूमेंट इस साल बना रहे हैं। हम एक ऐसा सिस्टम करेंगे कि लोकल्स के लिए हम तकरीबन 100 गाड़ियाँ सुबह के टाइम में यहाँ पर अवेलेबल रखेंगे। उनको एक टाइम देंगे 10 बजे तक, जो एक फ्लो आता है, जो मजदूरी करते हैं, कोई काम करता है गुलमर्ग में, आज जाते हैं वो प्राइवेट गाड़ियों में, मगर कल के डेट में वो सारा जो उनका बोझ होता है वो हम पे ही होता है। और 10 बजे तक हमको एक टाइम रखेंगे, जो फ्लो है, फ्लो हम 10 बजे तक कंट्रोल करेंगे, उनको हम प्रोवाइड करेंगे सर्विस। इन्हीं दिनों में मिलूंगा एसडीएम साहब से, हम एक रेट मुकर्रर करेंगे, एक रेट। उस रेट के बगैर जो भी ज़्यादा रेट या चीट करेगा टूरिस्ट के साथ, क्योंकि देखो हमारा ट्रांसपोर्ट या हमारी गुलमर्ग तब सेफ है, तब हम कमा सकते हैं जब हम टूरिस्ट को इज्जत एहतराम के साथ, कोई चीट उसके साथ नहीं करेंगे। हमारा रोज़गार जो है वो टूरिज़्म पे है। हमें अपने जो टूरिज़्म, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हमें इनको अकोमोडेट करना किस तरीके से, एक इज्जत और एहतराम के साथ, कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए इनका, ये क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का मसला है। यहाँ पूरी जो हमारी टंगमर्ग है ये मुंसलिक है गुलमर्ग के साथ, और हमें ये देखना पड़ेगा आज के बाद, जो आज तक हुआ मैं नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ आज के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हम टूरिस्ट के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हमें एक अच्छे कश्मीरी होने का सबूत देना है।